नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। यहां पग पग पर मंदिर थे। आज भी मंदिर और भवनों के खंडर यहां मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहां कभी भव्य विरासत थी। जिन गलियों में कभी रौनक बरसती थी, आज सन्नाटा है। करीने से बसाई गई भव्यता की प्रतीक बस्तियां आज खंडर हो चुकी हैं। मंदिरगढ़ पर कई आपदाएं आई, जिसके कारण लोगों को ये जगह छोड़कर जाना पड़ा। गनीमत रही कि पत्थरों पर दर्ज हरफों में शहर की पहचान और तारीख बची रही। आज भी खंडर अपनी विरासत की कहानी कहते हैं। चलिए देखते हैं मंदिरगढ़। कभी वो जगह बहुत खुशहाल थी। वहां पग पग पर मंदिर थे। वहां मंदिरों का समूह आज भी गवाही देता है कि कितनी बड़ी विरासत थी। ये जगह 12वीं शताब्दी की है, जहां आज भी मंदिर ही मंदिर हैं। पर मंदिर, जहां मूर्तियां बोलती हैं, कलात्मकता का बेजोड़ नमूना। जहां सिमटा है सुनहरा इतिहास। वो है मंदिरगढ़। पग पग पर कलात्मकता का बेजोड़ नमूना, खूबसूरत नक्काशी, खंडहरों की मोटी दीवारें, बोलती मूर्तियां, इतिहास समेटे खंडहर जो खुशहाल वक्त की निशानियां बताते हैं। शैव मत के मंदिर, एक नगर अचानक से खंडहर बन गया। एक खूबसूरत किला, शायद मंदिरों की रियासत, एक खुशहाल आबादी। वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उजड़ गया। लेकिन आज भी अगर कुछ यहाँ आबाद है तो उस वक्त की खुशहाली के किस्से और इसके धार्मिक नगरी होने के प्रमाण यहाँ के हर पत्थर में मौजूद हैं। खुशहाल शहर जो कभी बोलता था, जहां मशालें जलती थीं, जहां सैकड़ों मंदिर थे। पग पग पर कलात्मकता का बेजोड़ नमूना, खंडहरों की मोटी दीवारें, मंदिरों के गर्भगृह के अलावा दीवारों और रास्तों में भी अब मूर्तियां मौजूद हैं। इन खंडहरों में खूबसूरती को खोजने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ व्यक्ति पहुँचता है तो मंदिरों के मुंडेरों, दरवाजों और उसके खंभों पर बनी हुई खूबसूरत नक्काशी को देखकर उसकी निगाहें थम जाती हैं। कदम ठिठक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इतना खूबसूरत ये नज़ारा होता है, और वो भी तब जब सैकड़ों साल गुजर गए हैं। तो उस दौर में कितना खूबसूरत ये शहर रहा होगा, मंदिरों की ये रियासत कितनी खूबसूरत रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब इन मंदिरों के दरो दीवार खस्ता हालात में हैं। क्या था यहाँ? ऐसा क्या हुआ कि सब बर्बाद हो गया? क्यों है इतने मंदिर यहाँ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 कोटा। यहां मौजूद मंदिर खंडहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कैसी खुशहाली थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खंडर होता गया। और हमारी इस खास पेशकश में आज आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी, आपका दोस्त भंवर पुष्पेंद्र चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जिसकी जद में छिपी हैं कई कहानियां, कई किस्से, कई किदवंतियां। और ऐसे किस्से, ऐसे कहानियां, ऐसी किदवंतियां कि आप जानकर, देखकर चौंक जाएंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूं कोटा जिले के मंदिरगढ़ में। मंदिरगढ़ के सुनहरे इतिहास को सुनकर कोई भी रोमांचित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पग पग पर मौजूद मंदिर, खंडहर सुनहरे इतिहास को बताते हैं। इतना सब कुछ सुनकर हमारे मन में मंदिरगढ़ जानने की जिज्ञासा हुई। न्यूज़ 18 की टीम सुबह सूरज की पहली किरण के साथ निकल पड़ी। मंदिरगढ़ का रास्ता इतना खूबसूरत और रमणीक था कि इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह जगह मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के करीब है। प्राकृतिक दृश्यों से मौजूद इस जगह तक गाड़ी का पहुंचना आसान नहीं था।
न्यूज 18 की टीम मंदिरगढ़ पहुंची और हम हैरान हो गए। यहाँ पग पग पर मंदिर बने थे, कई जिंदा तो कुछ खंडहर। यहाँ आकर हमारे मन में सवाल आया कि इस जगह का नाम मंदिरगढ़ क्यों पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक राजा नरवर्मन ने इस किले को बसाया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि महेंद्र भील की भूमिका इसे बसाने में थी, इसलिए इसे मंदिरगढ़ कहा गया। तो वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चूंकि ये मंदिरों का गढ़ था, इसलिए भी मंदिरगढ़ कहलाया। मंदिरगढ़ कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन और कोर जोन का केंद्र बिंदु की 2 पहाड़ियों पर बसा है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में यह शहर बसा था, जहां हर गली में, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर शैव मत के मंदिर बने हैं। तो मंदिरगढ़ जो है कोटा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये एक पहाड़ी इलाका है। मंदिरगढ़ इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में मंदिर का निर्माण किसी शासक द्वारा कराया गया, लेकिन जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पुष्टि होती है इस नगर के बसने की, मंदिरगढ़ की, वो है मालवा के शासक राजा नरवर्मन ने इसको बसाया था और यहाँ शैव मत के अनेक मंदिरों का निर्माण उसने करवाया था। तो देखता रहा हूँ जो ये कहते 1000 वर्ष हो गए इनको उजड़ हुए, और ये मैंने तो जब से देखा ऐसे ही देखा इनको। और ये मंदिर जितना भी मंदिर है ऐसे मंदिरगढ़ का नाम से बोलते हैं इनको, और दूर दूर का लोग भी आते हैं इनको देखने जाते हैं, कुछ दूसरे काम में भी आते हैं, खोदने फोदने में, दड़ाने में। इसे इनमें बहुत शहर की तरह गलियाँ भी हैं। ये पुराना शहर है ये, और पुराना लोग कहते हैं कि इनमें सभी जाति रहती है इसमें। मालवा के राजा नरवर्मन को मंदिरगढ़ का संस्थापक कहा जाता है। कुछ मूर्तियों और शिवलिंग की बनावटों पर लिखावटें मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ पाना आसान नहीं है। यहाँ भग्नावशेष और मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं, शायद इसलिए इसे मंदिरगढ़ कहा जाता है। अभी मंदिरगढ़ कोटा के लाडपुरा पंचायत का हिस्सा है। ये लाडपुरा पंचायत समिति का मंदिरगढ़ गांव है, यानी रिकॉर्ड में मंदिरगढ़ है। इससे पता कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मंदिरों के गढ़ हैं, यानी बहुत सारे मंदिर हैं। यदि सारे मंदिरों को गिनोगे तो लगभग 151 से भी ज़्यादा मंदिर यहाँ हैं, जो आप देख रहे हैं खंडहर स्थिति में है। और मेरा अनुमान है कि 1000 साल से भी पुराने यहाँ मंदिर हैं। किले नुमा शहर की खूबसूरती को यहाँ के खंडहर बयां करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ उस जमाने में बाजार भी लगता था। न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए फांसी घर और सूली की चौकी भी बनाई गई थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। बहुत पुरानी जगह है ये, बहुत पुराना गांव रहा होगा पहले, मंदिरगढ़ नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई महेंद्र सिंह जी छत्रसाल जी ने राज किया था। यहाँ 108 मंदिर हैं, पग पग कर मंदिर हैं, और बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, बहुत बड़ा गांव है। दोनों पहाड़ियों के बीच में है, दोनों पहाड़ियों के 2-2 किलोमीटर की जगह पे बसा हुआ है। और यहाँ राजा जब आते थे तो सामने मंदिर के जस्ट सामने एक उनका बैठने का स्थान है, और जस्ट मंदिर के गोराजी के मंदिर के सामने एक फांसी और सूली की चौकी है। जो दंडनीय करते थे उनको फांसी और सूली की सजा यहीं बोल देते थे। वो मंदिर सिंह ने बसाया जब मंदिरगढ़ पड़ा इसका, अरे कांटा लगा बताया यहाँ दंड का लगा जी, यहाँ दंड तुला बताया। वहाँ तो रुपया तो पीसा, वहाँ तो रुपया बटा कोटा में, तो अन्य दंड का कांटा लगा बताया। हाँ ये कोट वाली यहाँ ही जो अब लोग आते हैं इसमें, लोग आवे ही ना, अब आए तो अब क्यों आते हैं लोग इसमें? आवे तो देखबा के ले, और कहीं दन भी ले अपन, अब दन तो पड़ जाओ जे पाना जे। ये खड़ा है हीरा द्वारा का, इसके में 8 में लगा पहली दरवाजा है वहाँ, तो छुड़ा दरवाजा बोले वहाँ, छुड़ी फांसी वहाँ लगे ही, कोटवाड़ी ये चूदरा तहसील लिया ही, ये कल्ला दिख रही ये मारुति खड़ी जा, बाजार भी लगता था, बाजार लगा हीरा द्वारा का, फैली का सलाम। और ये मंदिर है, ये सब ये खोज वाला में भगा जा, सब ढूंढा करना जाए। मंदिरगढ़ भले ही अब बदहाल स्थिति में है, लेकिन उसकी बदहाली कैसे हुई, यहाँ क्या खास है, ये आगे जानेंगे।
फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। कभी ये जगह आबाद थी, बेहद खुशहाल थी। अचानक ऐसा हुआ कि यहां सन्नाटा हो गया, लोग इलाका छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दोनों तरफ पहाड़ियां, पहाड़ी पर बसावट और बीच में रास्ता। मैं जहां खड़ा हूं वहां पर भी एक सुनियोजित नगर व्यवस्था थी और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी जो भग्नावशेष हैं, उन भग्नावशेषों की जो दीवारें हैं उनकी मोटाई 3 फीट से लेकर 10 फीट तक चौड़ी है। खंडहर दिख रही ये जगह कभी करीने से बसाई गई थी। यहाँ कभी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। ये जगह 2 पहाड़ियों के मिलन से बनी घाटी पर बनाई गई थी। यहाँ धर्म पला, सभ्यता फली और समाज का विकास हुआ। कुछ खंडित और कुछ सही सलामत मूर्तियां, दीवारों पर नक्काशियां, क्षय मत को प्रदर्शित करती कई मूर्तियां, कई शैलियों में बने मंदिर, उनकी अट्टालिकाएं बताते हैं कितनी भव्य और खुशहाल जगह थी। आज भी खंडहर की बनावट देखकर अचरज होता है। ये खंडहर अपने सुनहरे अतीत की कहानी बयां करते हैं। यहाँ के लोग किले की बात बताते हैं जिसके 4 दरवाजे थे। इसमें किला, चौतरफ किला है, 4 दरवाजे थे इसके उस जमाने में। और यहाँ पे सोलह दरवाजा बोलते हैं, वहाँ सूली लगती थी। इस करले में 8 लगता था पहले पुराने ज़माने में। सब आज बाजार यहीं करते थे, ये जितने भी आसपास के गांव थे। इतना बड़ा शहर था पहले ये। यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पग पग पर मंदिर तो थे ही, भवन भी बहुत समृद्ध थे। आज भी खंडहरों की बनावट देखकर समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों पहाड़ की चोटियों से लेकर तलहटी तक बसा ये शहर उस समय की वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ खुशहाली थी, समृद्धि थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि पलायन शुरू हो गया। हर कोई खुशहाल था। हर शाम शंखनाद की ध्वनियां, मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें और आरतियों के स्वर सुनाई देते थे। पूरा माहौल खुशनुमा था। लेकिन अचानक एक बीमारी ऐसी आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। किले के उजड़ जाने के कोई पुख्ता कारण तो नहीं मिले, लेकिन कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ आवागमन के संसाधन कम होने की वजह से लोग नहीं रुके। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिटिश काल में आए लाल बुखार ने महामारी का रूप ले लिया था, जिससे ये शहर यानी ये किला बर्बाद हो गया। करीबन 800 वर्ष पहले यहाँ पे भयंकर महामारी आई, उसके कारण लोग यहाँ से पलायन कर गए। जो पलायन कर गए उनके जो वंशज हैं आज भी यहाँ पे मंदिर पे डोक लगाने आते हैं। अभी दूल्हे दुल्हन की जो नई शादियाँ होती हैं, जो लोग दूसरी जगह जाके आबाद हो गए, वो लोग अभी भी यहाँ पे कई पार्टियाँ होती रहती हैं, लड्डू बाती वगैरह यहाँ पे बनते रहते हैं। और कई उजड़ तो ये कोई महामारी आई है, इस कहानी को विशेष उल्लेख तो नहीं मिल पाता है, पर फिर भी इतिहासकारों ने जो कई जगह इसका लिखा है, कर्नल टार्ड वगैरह ने यहाँ के बारे में काफ़ी लिखा है। पर विस्तृत विवरण है जो उस समय पे ये महामारी इतनी खतरनाक थी उस समय पे, तो काफ़ी लोग पे यहाँ का उनका वो लुप्त हो गए। बताया जाता है कि यहाँ का किला 12 शताब्दी में बना था। अक्सर इतिहासकार इसका जिक्र करते हैं। ये किला किसी एक राजा के हाथों में नहीं रहा। 12वीं सदी में मालवा के राजा नरबर्मन ने यहाँ 108 मंदिरों का निर्माण कराने के साथ ही एक भव्य नगर बसाया। नाम रखा मंदरगढ़। 17वीं शताब्दी में कोटा के पहले महाराजा माधो सिंह ने मंदरगढ़ के खंडहरों में फिर से जान फूंकी। राजा नरवर्मन द्वारा 12वीं शताब्दी में बसाया गया ये किला 17वीं शताब्दी के आसपास कोटा के हाडोदी साम्राज्य का हिस्सा हो गया। किले का एक बार फिर से पुनरुद्धार हुआ, लेकिन वो खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कोटा के राजा माधो सिंह ने मंदरगढ़ का नाम बदलकर मधुकरगढ़ रख दिया। उन्होंने किले का पुनरुद्धार करवाया, अनेक मंदिर बनवाए। यहाँ खुशियां आई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक महामारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन ये पहाड़ी इलाका होने से और आवागमन के साधन नहीं होने के कारण किसी कारणवश से ये
नष्ट हो गया। लेकिन इसको 17वीं शताब्दी में फिर कोटा राज्य के शासक राव माधव सिंह ने पुनः मधुकरगढ़ के नाम से इसको आबाद किया, जो उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। उन्होंने नगर के चारों ओर परकोटा बनवाया था, दरवाजे बनवाए थे, अनेक यहाँ मध्यकालीन मंदिरों का निर्माण भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये जंगली इलाका होने के कारण और यहाँ पर आवाजाही कम होने के कारण ये बहुत सारे यहाँ के स्मारक नष्ट हो गए। ब्रिटिश टाइम पर लाल बुखार एक फैला था, जिससे हाड़ौती के और कोटा राज्य के अंतर्गत जो बहुत सारे गांव थे वो उजड़ गए, तो लोगों ने गांव खाली कर दिए थे। वो भी इसका एक कारण है। बीमारी लाल बुखार आई, लाल बुखार में मनक मर चुका है। जो बचा है मनक जो यहाँ बग गया, जो बार बार छेड़ चल गया गाँव में, वहाँ से लोग बार सब गया गोरा जी आवे जो स्थान यहाँ है गोरा जी। शहर से पलायन की बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ का भव्य किला और मंदिर क्यों खंडहर हो गए? किला और मंदिरों का ये गढ़ बदहाली में है और कह रहा है मुझे बचा लो। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ धवर पुष्पेन चौहान, न्यूज़ 18 कोटा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महामारी के कारण लोगों का पलायन हुआ, शहर वीरान हो गया, एक खुशहाल इतिहास अब खंडहर बन गया। कभी भव्य रहा किला खंडहर हो गया। प्रशासनिक लापरवाही का इस विरासत को तबाह करने में अहम रोल रहा है। इंसानी लालच ने किले को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंदिरगढ़ में अकाल आई एक बीमारी ने सबको बेहाल कर दिया। लोग यहां से पलायन कर गए। मंदिर, महल, दरवाजे, गलियां, बाजार सब सूने हो गए और फिर इस किले की समृद्धि ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लोग खजाने की तलाश में यहां आने लगे और वो दौर अभी तक जारी है। मंदिरगढ़ की गुलजार गलियां अब सुनसान हो गई। मंदिर सूने हो गए, किला समृद्ध था। तुला से धन को बाजार में तोलने के किस्से आज भी बताए जाते हैं। साथ ही हीरे जवाहरात का बाजार लगने की बात भी बताई जाती है। यही बर्बादी का कारण भी बना। परंतु देश के कोने कोने से अधिकांश लोग, चाहे बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, अनेक शहरों से लोग यहाँ धन खोदने के लिए निरंतर आते रहते हैं और इसलिए सारे मंदिरों को इन्होंने खोखला कर दिया है, खोद दिया है। लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। ये हमारी बहुत बेशकीमती धरोहर है जिसको हम सब लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन हम नहीं बचा पा रहे हैं। इंसानी लालच ने इस विरासत को खोखला कर दिया है। धन की तलाश में लोग यहाँ आते हैं और खुदाई करके विरासत को छलनी कर जाते हैं। धन की लालच में बर्बादी का सिलसिला आज भी चल रहा है। ये किला जादू टोनों और टोटकों का भी गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ रात को लोग धन खोदने पाने के लिए तांत्रिकों के टोटके करते देखे जा सकते हैं। और सारे मंदिरों वीरान हैं, कोई पूजा नहीं होती है, लेकिन जिनको धन खोदने वाले लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो यहाँ धन खोद कर ले जाते रहे हैं। लगातार आने का अर्थ ये निकाला जा सकता है कि यहाँ उनको धन मिलता होगा, इसलिए बार बार आते हैं और यहाँ से खोद कर ले जाते हैं। यहाँ ये स्थिति देख करके और जिस प्रकार से धन खोदने वाले आ रहे हैं निरंतर, उससे ये कहा जा सकता है कि यहाँ बहुत समृद्ध रहा है और यहाँ धन के भंडार निश्चित रूप से होंगे, इसलिए बार बार बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के यहाँ लोग खोदने आते हैं। बाजार लगा हीरा द्वारा का फैली का सलाम, और ये मंदिर है, ये सब ये खोद वाला में भगा जा और सब ढूंढा करना जाए। इंसानी लालच किले को खोखला कर रहा है, जहां खुदाई के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में खुदाई के सबूत देखने को मिले। समय का सूरज चढ़ता गया, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, मंदिर और बड़े बड़े भवन धाराशायी होते चले गए और लोगों ने धन खोजने की लालसा में उन्हें खोखला बना दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये गड्ढा, और इस गड्ढे के इतर अगर हम जाएंगे, इस बिल्डिंग में जाने की हम अगर कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो पट्टियों के टुकड़े हैं और जो पत्थर भार हैं, ये उसी खुदाई का एक नतीजा है जो कि करीब करीब इस पूरे परिसर में की जा चुकी है। धन खोदने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, खोजते हैं और जब नहीं मिलता है तो इसको ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है।
वहीं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये अंदर हम इस भवन में प्रवेश किए हैं। ऊपर छत आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि पट्टियाँ जो हैं वो तोड़ दी गई हैं और बिल्कुल भी यहाँ इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि जो पुरातन संस्कृति है उसका हास करने में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। फर्श को उधेड़ दिया गया है, कोना कोना खोद दिया गया है। और अगर खूबसूरती की बात करें तो हम उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये इसका मुख्य दरवाज़ा है। इस दरवाजे पर आप देखिए किस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ ये मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और इसकी कारीगरी का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि मूर्तियों में एक एक मोती को इस तरीके से तराश कर बनाया गया जैसे सचमुच की माला इन्होंने पहन रखी हो। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ भी और मूर्तियाँ और नक्काशी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं और नीचे भी 2 मूर्तियाँ हैं जो खंडित हो गई हैं, लेकिन फिलहाल उनका थोड़ा सा वजूद बाकी है, जो शायद कह रही हैं कि कभी यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी और बहुत समृद्ध हुआ करती थी। और अंदर अब यहाँ बताया जाता है कि भालू जो है वो उसकी टेरिटरी है और इसके अंदर भालू का निवास बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आकर वो भालू रुकता है और अपनी रात को यहाँ पर रुकता है और रात गुजारता है। लेकिन लोग जब दिन में यहाँ आते हैं तंत्र मंत्र करते हैं और उसके अलावा खुदाई करते हैं और इस पूरे के पूरे परिसर को खोखला करके रख दिया है। एक बहुत ही सुदृढ़ समृद्ध विरासत अब नष्ट होने के कगार पर है। मंदिरगढ़ में अब कुछ ही मंदिर बचे हैं। जर्जर होती ये विरासत मानो कह रही है मुझे बचा लो। मंदिरगढ़ भी उम्मीद करता है कि कोई हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे उसकी बर्बादी रुक जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मंदिरगढ़ सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही रह जाएगा। तो ये थी मंदिरगढ़ की कहानी, जिसके तमाम पहलुओं से हमने आपको रूबरू करवाया। हमारे साथ साथ ये मंदिरगढ़ भी अब ये उम्मीद करता है कि शायद कोई एक अदद हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा और वो फिर से अपनी सांसों को रवां रख पाएगा। कैमरामैन भवानी सिंह और अपने साथी अर्जुन अरविंद के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18, कोटा, मंदिरगढ़। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।